खुदाम यसुम मसीह जो कि खुदा की ज़ात का नक्श है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। जो लोग बाइबल मुक़द्दस का मुताला करते हैं वो बनी इसराइल को कदर की निगाह से देखते हैं, और उसका सबब यह है कि ये वो कौम है जिसे खुदा ने अपने लिए चुना। लेकिन एक गलती जो आम तौर पर हम लोग करते हैं वो ये है, हम सोचते हैं कि शायद बनी इसराइल में कुछ ऐसा ख़ास था जिसके सबब से खुदा ताला ने उन्हें चुना। तो उस हवाले से आपने ज़हन में रखना है कि बनी इसराइल अपने आप में ख़ास नहीं थे, बल्कि वो ख़ास उस वक्त बने जब खुदा ताला ने उन्हें अपने लिए चुना। वरना जब आप उनकी तारीख पढ़ते हैं तो ये बात बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि उनमें और बाकी कौमों के तर्ज़ अमल में कोई फ़र्क नहीं था। और उसकी जो बेहतरीन एग्जाम्पल आपको मिलती है वो कोए सीना के दामन पर ही मिल जाती है कि जहाँ पर खुदा ताला बनी इसराइल के साथ अहद बांधते हैं, उसके साथ एक रिश्ता जोड़ते हैं। लेकिन मूसा अभी पहाड़ पर ही है और पीछे बनी इसराइल अपने लिए सोने का एक बछड़ा बना लेते हैं। तो इसलिए हमने ज़हन में रखना है कि बनी इसराइल की खासियत ये थी कि खुदा ने उन्हें चुना, और यही चुनाव खुदा के फजल से जो उनका चुनाव हुआ है, इसी सबब से वो स्पेशल थे। और यही बात आप अपने बारे में भी कह सकते हैं कि हमारा अपनी कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन खुदा ताला ने हमें चुना है और अपने बेटे बेटियां बनाया है। तो इस बात को समझने के बाद अभी हम इसी वाक़े पर गौर करेंगे कि जहां पर बनी इसराइल सोने का बछड़ा बनाते हैं, और हमारे लिए सवाल ये है कि बनी इसराइल ने सोने का बछड़ा ही क्यों बनाया? वो कुछ भी और बना सकते थे, किसी इंसान की शक्ल बना सकते थे, शेर की शक्ल बना सकते थे, या कोई भी और शक्ल दे सकते थे, लेकिन उन्होंने बछड़ा ही बनाया। तो ऐसा क्यों है? लेकिन इससे पहले कि इस सवाल पर गौर करें, मैं आप सभी लोगों का जो कि इन वीडियोस को बाकायदगी से देखते हैं शुक्रगुजार हूं, और उन लोगों का भी जो इन वीडियोस पर कमेंट करते हैं, जो लाइक करते हैं, जो दूसरों के साथ शेयर करते हैं। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मेरी वीडियो अपलोड होती है आप उससे वाकिफ़ हो सकें और उसे देख सकें। तो अब इस बात को समझने के लिए कि बनी इसराइल ने बछड़ा ही क्यों बनाया, आइए पहले हम एक हवाला पढ़ते हैं, यानी खरूज 32 बाब उसकी 22 से 24 आयत, जिसमें लिखा है, हारून ने कहा, मेरे मालिक का गजब ना भड़के, तू इन लोगों को जानता है कि बदी पर तुले रहते हैं। चुनाचे इन्हीं ने मुझसे कहा कि हमारे लिए देवता बना दे जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि उस आदमी मूसा को जो हमको मुल्क मिस्र से निकाल लाया क्या हो गया। तब मैंने उनसे कहा कि जिस जिसके यहाँ सोना हो वो उसे उतार लाए। बस उन्होंने उसे मुझे दिया और मैंने उसे आग में डाला तो ये बछड़ा निकल आया। अब हुआ कुछ यूं है कि जब मूसा पहाड़ पर ही था अभी, और पीछे बनी इसराइल बछड़ा बना लेते हैं, तो खुदा ताला मूसा को बताते हैं कि उन्होंने ये हरकत की है। मूसा वहां बड़ा नाराज होकर आता है। आखिर वो हारून से पूछता है, तूने इनके लिए ये बछड़ा क्यों बनाया है? तो वो कहता, दरअसल मैंने बछड़ा नहीं बनाया है, मैंने तो सिंपली सोना आग में डाला था और फिर ये बछड़े की सूरत में बाहर आ गया है। तो हारून के इस बयान से बज़ाहिर लगता है कि उनकी नीयत बछड़ा बनाने की नहीं थी, बल्कि ये अपने आप से आप कहेंगे शायद मफौकल फितरत से तरीके से, या फिर आप कहेंगे कि इत्तफाकन ऐसा हो गया है। अब इस बात को माना जा सकता था अगर हमें इसी बाब की, यानी कि खरूज 32 बाब उसकी 4 आयत में एक दूसरी पिक्चर ना दिखाई गई होती। और इस वाली आयत में लिखा है, और उसने उनको उनके हाथों से लेकर एक ढाला हुआ बछड़ा बनाया जिसकी सूरत छेनी से ठीक की। अब इस वाली आयत में हमें बताया गया है कि हारून ने जब लोगों से सोना लिया तो उसने इसको बछड़े की सूरत में ही ढाला, और फिर जो कमी घाटा रह गया था उसको खास छनी के साथ ठीक किया ताकि वो बछड़े की तरह दिखाई दे। तो इसलिए जब मूसा हारून से पूछता है और वो जवाब देता है कि ये अपने आप से बन गया है, तो ये बात दुरुस्त नहीं है, बल्कि ये बात वो सिर्फ मूसा के डर से कह रहा है। तो अब अगर हारून ने जानबूझ के बछड़ा ही बनाया है, तो फिर से सवाल वो है कि ऐसा क्यों है। तो उसके लिए आपने बनी इसराइल का जो अब तक का बैकग्राउंड है उसको ज़हन में रखना है कि याकूब और उसका खानदान जब मिस्र में गया तो वो सिर्फ 70 जाने थी, और वहीं पर मिस्र में रहते हुए अगले 400 साल में ये एक कौम बन गए। तो इस तरह से बनी इसराइल बतौर कौम मिस्र में ही पले बढ़े हैं, वहीं पर इन्होंने सब कुछ देखा है, और इनकी पूरी की पूरी सोच जो है वो मिस्री है। और मिस्रियों की सोच ये थी कि उनके जो
मुख्तलिफ देवता हैं, इनका हल्का असर मुख्तलिफ इलाकों पर होता है। मिसाल के तौर पर उनका एक देवता था जिसका नाम हैप्पी था, और ये दरिया नील का देवता समझा जाता था, यानी कि इसके मुतालिक कहा जाता था कि इसका जो असर रसूख है वो दरिया नील पर है, यही दरिया नील को बहाव में रखता है, और यही देवता है जो कि फिर इस दरिया नील में फ्लड भेजता है, और जब पानी दरिया नील से बाहर आ जाता है, किनारों पर बह निकलता है, तो आसपास की ज़मीन ज़रखेज़ हो जाती है, फिर उसी सबब से फसलें हो पाती हैं। तो इस तरह से मिस्र में रहते हुए सभी लोग हैप्पी देवता की पूजा करते थे, और ये सिर्फ एक देवता था, इसके अलावा आसमान का देवता अलग था, और इसी तरह से जानवरों का अलग देवता अलग था, और मुख्तलिफ तरह के देवताओं की वो पूजा करते थे, जो वो समझते थे कि इनका हल्का असर मखसूस इलाके पर है और उसका ताल्लुक हमारी ज़िंदगी के साथ है। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि जब बनी इसराइल मिस्र से निकल कर आए हैं तो उनकी सोच भी ऐसी ही थी। जो हवाला हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा कि लोग कहने लगे मूसा के साथ तो पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन एक देवता की ज़रूरत तो बहरहाल हमें है, और वो हारून से कहने लगे कि हमें कोई देवता बना कर दे। चूँकि एक बात तो वो ये जानते थे कि हमें बहरहाल एक देवता की ज़रूरत है, लेकिन अब सवाल ये था कि वो किस तरह का देवता बनाएं। और यहाँ पर अपने दिलचस्प बात याद रखनी है कि उन्होंने अपने लिए किसी इस तरह का देवता नहीं बनाया जिसकी पूजा वो मिस्र में करते थे, बल्कि ये उनके लिए एक नई तरह का देवता था। तो सवाल ये है कि उन्होंने किसी नई तरह का देवता ही क्यों बनाया? तो इसके बारे में उलमा का कहना है कि ये लाजमी नहीं है कि बनी इसराइल यहोवा की प्रस्ती छोड़कर किसी और देवता की प्रस्ती करना चाह रहे हों, बल्कि उनका ये अमल उनकी उसी सोच पर मबनी था जो कुछ वो माजी में रखते थे या जो कुछ वो यहोवा के बारे में रखते थे। तो जैसा कि हमने पहले देखा कि उनका मानना ये था कि हर एक इलाके का, हर एक हल्के का अपना अपना देवता होता है, उसका हल्का असर वहीं पर होता है। और चूंकि वो जानते थे कि जो हमें मिस्र से निकाल कर ले आया है वो हमें मुल्क मौदा की तरफ लेकर जा रहा है, तो पहली चीज जो उनके ज़हन में आई होगी वो यही है कि ये देवता जरूर इसका कोई ताल्लुक कनान के साथ है, और जो कि हमें खास उसी मुल्क में लेकर जा रहा है। और दूसरी बात जो ये जानते थे वो थे कि अगर ये हमें कनान में लेके जा रहा है तो कनान के देवता का नाम तो बाल है, चूंकि वहां पर अगरचे दूसरे भी देवता थे, लेकिन जो आम तौर पर लोग जिस देवता की पूजा करते थे वो बाल था। तो इसीलिए इन्होंने सोचा होगा कि हो ना हो यहोवा दरअसल बाल ही का दूसरा नाम है। और ये दिलचस्प बात इसलिए भी है क्योंकि यहोवा को भी ये यहोवा नहीं कह रहे थे बल्कि खुदावंद कह रहे थे, और बाल का भी लफ्जी मतलब जो है वो खुदावंद ही है। तो इस तरह से ये इन्हें दूसरी कड़ी मिल गई कि हो ना हो बाल और यहोवा जो है ये एक ही देवता के मुख्तलिफ नाम हैं। और फिर तीसरी बात जो हमें मालूम है वो ये है कि बाल की जो सूरत होती थी, बाल का जो देवता बनाया जाता था वो दरअसल बैल की शक्ल का बनाया जाता था। तो इसीलिए इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है कि जब लोगों ने सोना चांदी हारून को दिया तो हारून ने उससे फिर एक सोने का बछड़ा बना दिया। और जैसा कि हमने देखा कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था बल्कि उन्होंने सोच समझ कर ऐसा किया। तो इस सारे वाक़े से जो एक सबक हम सीखते हैं वो ये है कि अगर हमारा अपने खुदा के बारे में इल्म कम हो और हमारा इल्म दूसरी चीज़ों के बारे में इल्म ज़्यादा हो तो आम तौर पर होता यह है कि हम अपने खुदा को भी इस दूसरे इल्म की रोशनी में देखते हैं, बजाय इसके कि हम अपने खुदा की निगाह से दुनिया को देखें। हम दुनियावी इल्म के जरिए से बाइबल मुकद्दस को इंटरप्रेट करते हैं। और बहुत सारे जो आपको फेसबुक पर दानिश्वर नजर आते हैं उनके साथ यही मसला है कि उन्होंने बाइबल मुकद्दस कम पढ़ी है, उनका नुक्ता नजर जो है वो दुनियावी है, और दुनियावी नुक्ता नजर से फिर वो बाइबल मुकद्दस को जब पढ़ते हैं तो बजाय इसके कि दुनिया को और अपने आप को, अपने तौर तरीके को वो खुदा की नजर से देखें, वो अपने खुदा को, उसके तौर तरीकों को दुनियावी तौर से जांचने की कोशिश करते हैं। और यहीं पे आके बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। फेसबुक पर आप बहुत कुछ देखते हैं, इस तरह के अजीबोगरीब तरह की बातें कही जाती हैं। और दरअसल यही वो बात है जो मैं आपसे कहता हूं, थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली। क्योंकि जब तक हमें बाइबल मुकद्दस का इल्म नहीं होगा, हमारे अपने खुदा के बारे में मालूम नहीं होगा, तब तक हम आधा तीतर आधा बटेर ही रहेंगे। लेकिन जब एक दफा हम बाइबल मुकद्दस के नुक्ता नजर को समझ आएंगे तो फिर हम पूरी दुनिया को और दुनिया में जो
कुछ हो रहा है, अपनी जिंदगी को, अपने तौर तरीकों को फिर खुदा की नजर से देखेंगे और तभी फिर हम अपने खुदा की मर्जी में ढल सकेंगे। और जब हम ऐसा करेंगे तो तभी हम एक बेहतर और बामकसद जिंदगी बसर कर सकेंगे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।